पुणे की तरफ से सारी सृष्टिवासी और राम राम भाई। मैं मिलाऊंगा आपको हिसार के नंबर 1 पत्रकार से, और जो सतलोक आश्रम धनाना में पहुंचे हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को दी रियल गॉड का साबित कर दिया है। और किस प्रकार से साबित किया है ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हरियाणा ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के बीच जाए और लोग उस संदेश को एक्सेप्ट करें, उसको माने, तो आने वाले समय में बेटियां जो आज रात के 8 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकलने की सोचती हैं तो माँ बाप घबरा कर ये कह देते नहीं बेटा लेट बहुत हो गया है। तो उसके बाद वो लड़कियां 12-12 बजे भी अपनी पसंद के कपड़ों में अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह और अपनी मर्जी के लोगों के साथ घूमेगी, अगर ये समाज के अंदर संदेश जाता है और समाज उस संदेश को अपनाता है तो। और रही बात दूसरी, आजकल आप देखेंगे कि लड़कियों को जो है एक और बलात्कार जो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि भाई सोसाइटी का भी बहुत रोल है। सोसाइटी में जो लोग हैं जो उनके कपड़ों को लेकर उनको जज करते हैं, उनकी सोच जो ऐसी है, अगर वो सोच भी बदलने में संत रामपाल जी महाराज एक अहम भूमिका निभाएंगे तो आने वाले समय में जो आज लड़कियां बाहर जो चली जाती हैं, वो लड़कियां बाहर जाके कहती है हमारा इंडिया आने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अपने ही शहर में, अपने ही गली मोहल्ले में फ्री नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है, हम सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो हम 12-12 बजे घूम रहे हैं, वो लड़कियां वहां से वापस आएंगी, अपने देश में आएंगी, अपने मोहल्ले में आएंगी और यहाँ आकर कहेंगी कि वाकई में अब हमारा देश हमारे लिए बना। Now we are free. We are free। तो मैम यहाँ पे आप आई हैं, यहाँ पे भी हजारों लड़कियां मौजूद हैं, आप अभी उन सभी से मिलते हुए भी आई होंगी। यहाँ पे लड़कियां कितने अपने आप को सेफ महसूस करती है? मैं उनकी बात बाद में करती हूँ, पहले अपनी बात बताती हूँ। 2-3 बार ऐसा हुआ, जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि किसी रैली में हम चले गए या किसी ऐसे प्रोग्राम में चले गए जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है लोगों की, तो माने या ना माने कहीं ना कहीं से उन लाखों की भीड़ में भी एक आध घटिया सोच का इंसान ऐसा होता है जो बैड टच किए बिना नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ की मैं बात करती हूँ, मैं वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि भाई लड़कियों के लिए, जो महिलाओं के लिए अलग एरिया बना हुआ है, लेकिन जो पुरुष है उनके लिए अलग एरिया बना हुआ है। लेकिन आज मैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मेरे लिए तो हम तो अर्धनारीश्वर है, हम तो आदमी भी है, हम पुरुष जो महिला भी है, तो मैं आज इस तरफ आई। आप मानेंगे नहीं, इतने मतलब प्यार से मुझसे बात की गई, इतने सम्मान और आदर से मुझसे बात की गई, महाराज जी आप उस तरफ जाइए, आप गलत जगह पर आ गए हैं। तो एक जो आदर मिलता है ना यहाँ पर, तो वो सेफ्टी अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर नजरों में इज्जत होती है वहां पर सेफ्टी अपने आप आनी शुरू हो जाती है। ये बदलाव जो है निश्चित तौर पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। और मैं पहले भी जितनी बार इंटरव्यू दे चुकी है, किस्सा मैं हर बार सुनाती हूँ, मैं आपके चैनल पे भी जरूर सुनाऊंगी कि ऐसे ही एक संत के प्रोग्राम में मैं एक और जगह पे गई। वहां जब हम गए तो आप मानेंगे नहीं, अब आप देखिए मेरे हाथ में घड़ी है, दिखा दीजिए, घड़ी है, ब्रेसलेट है, कानों में भी है, गले में भी है, सर पे चश्मा भी है, पॉकेट में फोन भी है, सब कुछ है। मैं बिल्कुल ऐसे ही अंदर आई हूँ। वहां पर मेरे कपड़ों के अलावा, इन 2 जोड़ी और जो मैंने पहन रखा, इनके अलावा मेरे शरीर पर एक चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। आज भी तो संत रामपाल जी महाराज अंदर है। मैं 2-3 बार उनके दर्शन कर चुकी हूँ। वो भी आए हुए थे, वो जो संत थे वो आए हुए थे। उनकी जो टीम थी, उनका इतना वाहियात बिहेव था हमारे साथ। घड़ी उतारो, ब्रेसलेट उतारो, ये भी उतार दो, इसको भी उतार दो, भाई जैसे हम कोई टेररिस्ट आ गए हैं और इनमें छुपा के कुछ लाए और आते ही जो उनके महाराज के ऊपर हम बम फोड़ देंगे, ऐसा उन लोगों का रवैया था हमारे साथ। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें इतने प्यार से जो है हमारी इतनी इज्जत की जाती है, इतना आदर सत्कार किया जाता है, इतने आओ भगत के साथ उन्हें अंदर लाया जाता है कि मन करता है बार बार हम, चाहे हमें यहाँ से कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, लेकिन हम फिर भी आए, हमारा इतना मन करता है। मैम तो ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, महिला उत्थान की बात हो गई। उसकी अगर हम मेंटल पीस की बात करें, आप कई जगह पे आपने खुद अभी उस वाक्य को दोहराया हमारे चैनल पे, आप कई बार जाते होंगे उस कार्यक्रम। यहाँ पे आने के बाद जो आपकी फीलिंग है, जो एहसास है, उस मेंटल पीस के बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा, जब भी ऐसा नहीं है, मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं यहाँ पर मैं आती रहती हूँ। यहाँ पर मैं लोगों से मिलती हूँ, सबसे मिलती हूँ, टीम से मिलती हूँ। मेंटल पीस तो पहले से ही मिलता था। जब यहाँ आते थे मन करता था जाएंगे, आधा घंटा रुकेंगे, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बैठे ही रहते थे। लेकिन पिछली बार जब मैं आई तो संत रामपाल जी महाराज से मेरा मिलना हुआ, बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं उस तरह से मेरा उनसे बात करना हुआ। उनके मुंह से मेरे लिए शब्द थे सिर्फ बेटी। उन्होंने ना मुझे पत्रकार कहा, ना मुझे एक नाम से पुकारा, मुझे कहा तो सिर्फ बेटी।
तो वो जो एक दिल के अंदर तक जो छू गया था ना, उसके बाद तो ऐसा होता है कि भाई बस एक मजबूरी है कि हम पत्रकार हैं, हमें हर जगह जाना पड़ता है। नहीं तो अगर कोई 2-3 दिन की हमें भी छुट्टी दे दे तो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को हम भी यहाँ पर रह करके पूरा अच्छे से रहे, लोगों से मिले, उनकी बातें सुने, बड़ा आनंद आता है यहाँ पर आकर के। और वही बात फिर दोहराऊंगी कि जब मैं कहीं और गई थी तो हमें यूं बिठा दिया गया था कि यहाँ से आप हिल के इस तरफ भी नहीं बैठ सकते, बैठे रहो, आपको बैठा रहना पड़ेगा। ये हाल था वहां पर। 1.5 घंटे यूं समझ लीजिए मैंने कि 1.5 दशक की जो है जेल वहां पर काटी थी। वो 1.5 घंटा मेरे लिए मौत जैसा हो गया था, और यहाँ पर तो घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी पे महिलाओं को लेके जो गलत कमेंट करते हैं, लास्ट में मैम उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, आज मैं आपके चैनल के ऊपर संत रामपाल महाराज के लिए जो कि असलियत है, सच्चाई है, वो बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है, जो लोग आपके जो अनुयायी हैं, उनके कोई नहीं लगते थे, आप मिलने गए, आपको उन्होंने बेटी शब्द से संबोधित किया, तो जो लोग, जो बेटियां, जो महिलाएं उनकी अनुयायी हैं, क्या उनके साथ कभी संत रामपाल जी महाराज जी? मैं वही कहना चाह रही हूँ। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, क्या आप बता देंगे कि 5 उंगलियां कभी बराबर है? नहीं है। वैसे ही लोगों की सोच कभी एक नहीं हो सकती। जो लोग कल तक संत रामपाल जी महाराज के उस कांड के बाद उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, आज उनके ऊपर फूलों की मालाएं पहना रहे हैं, फूल उनके ऊपर बरसा रहे हैं। सोच, हम इंडिया में एक खास बात है सर, आप अगर मानेंगे, चाहे वो हरियाणा हो चाहे बिहार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद जज करने लग जाते हैं। हाँ, हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, वो चीजें सिर्फ दिखाई गई है, हम अंदर नहीं मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक पत्रकार या एक टीवी चैनल या एक न्यूज़पेपर में आ गया, संत रामपाल महाराज ने ऐसा किया, 10 अपने आप बोलना शुरू कर देंगे, संत रामपाल महाराज ने ऐसा किया। भाई आप क्या मौके पर थे? मैं मौके पर नहीं थी, आप मौके पर नहीं थी, हम अब मौके पर हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से लोगों के साथ मिलते हैं, किस तरह से जुलते हैं। एक अगर इतना किसी का, लोगों का मतलब पूरा फैन फॉलोइंग हो, इतने लाखों अनुयायी हो, तो आप मानेंगे नहीं कि जो ये शीशे का बीच में जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उस बैरिकेड्स के उस तरफ संत रामपाल महाराज होते और इस तरफ लोग होते। अगर इतनी फैन फॉलोइंग होती है ना, लेकिन उसके बावजूद भी गैप सिर्फ इतना है, इतना सा गैप है, सिर्फ इतना है। उन्होंने कभी अपने आप को कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने यही कहा है कि मैं आम इंसान हूँ, बस मेरी एक सोच है, उस सोच को आप समाज में पहुंचा दो। और मैं यही कहूंगी कि अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं, तो मुझे भी उनको अपनाने में, उनको सुनने में, उनको मानने में हरगिज परहेज नहीं है। मैं कहूंगी उन लोगों से भी जो आज भी अगर उनके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो आप एक बार उनके धाम में आइए, एक बार उनसे रूबरू होइए, एक बार उनसे मिलिए, आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में वो संत कहलाने के लायक है। आपका नाम भूल गया मैं। सोनिया नैन। तो अगली बार फिर मैं ऐसे ही पत्रकार से मिलाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।